करा रिकॉर्डिंग करा हो गया ना रोलिंग। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। देहरादून हो या उत्तराखंड की कोई भी जगह हो, सभी जगह अलग अलग तरीके से पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन एक अलग रूप, एक नए रूप के, एक डिफेंस की हम बात करेंगे जो सिविल डिफेंस के नाम से पूरे उत्तराखंड में जानते हैं लोग, और ख़ासकर पुलिसकर्मी ज़्यादा जानते हैं उन लोगों को, क्योंकि वजह यह है कि वो कहीं ना कहीं पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे साथ में जो शख्स हैं अशरफ खान जी हैं, जो पूरे साल कोविड के माहौल में, कोरोना के इस माहौल में ड्यूटी देते रहे हैं, और उनकी क्या क्या ड्यूटी रहती है उन सब बातों को लेकर हम उनसे ही बात करेंगे। और दूसरा सवाल ये होगा कि उत्तराखंड में, देहरादून में इनकी ड्यूटी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस के जो लोग हैं उनके ऊपर जो जिम्मेवारी है वो कैसी जिम्मेवारी है, और कोविड के किन लोगों को वो कवर कर रहे हैं। अशरफ जी, आपका स्वागत है समाचार। धन्यवाद सर, ये आप पहले तो बताइए, सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उन्हें क्या क्या काम दिए गए हैं? सिविल डिफेंस को पूरे लॉकडाउन में हमने पिछले साल राशन वितरण हो, ट्रैफिक की ड्यूटी हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, या मास्क के पहनने की मसला हो, इस तरह की चीज़ों पे पिछले साल हमने सिविल डिफेंस ने काम किया था। इस बार हमें एडीएम प्रशासन श्री वीर सिंह बुधियाल जी की तरफ से कुछ वॉलंटियर्स के नाम मांगे गए थे सिविल डिफेंस से, जो कि कोरोना पेशेंट्स की डेड बॉडी को ले जाकर जो शमशान घाट बनाया गया है रायपुर में कोविड-19 का, उसमें बॉडी को वहाँ तक पहुँचाना था और उनका क्रियाक्रम कराना था, जिसमें हमारी तरफ से हमारी 4 लोगों की टीम के नाम दिए गए थे, जिसमें से मैं भी एक हूँ, डॉक्टर मुशीर, नितिन कुमार और बलविंदर जी, हम 4 लोग हैं। और पिछले 15 दिन में हमें ड्यूटी दी गई थी एडीएम प्रशासन की तरफ से, और अब तक कल शाम तक 73 पेशेंट्स हम अलग अलग जगहों से देहरादून के, जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई है, उनको लेकर जाना, उनको डेड बॉडीज़ को घर से लेना, अस्पताल से लेना, एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना, पीपीई किट के साथ और सारे जो भी प्रिकॉशंस हैं उनके साथ, और उनको फिर हम पहुंचाते हैं रायपुर स्टेट। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, लगभग देहरादून में जी उन लोगों के लिए जानकारी, जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जी, एक दिन में कितने लोगों की डेथ हो रही है, जो डिफेंस के जो लोग हैं उनको मालूम है? देखिए, हमारे पास सुबह अभी हमारी 24/7 एक तरह से आप कह सकते हैं कि ड्यूटी है। हमारे पास सुबह 4 बजे, 5 बजे से और रात में 1-1:30 बजे तक, जब तक हम कॉल रिसीव कर पाते हैं। किसी किसी दिन 150 कॉल हैं हमारे पास। हमारा नंबर क्योंकि फेसबुक पर भी अपडेट है, सोशल साइट्स पर भी है, और कंट्रोल रूम से भी दिया जा रहा है। एक दिन में देहरादून में 150 से ज़्यादा मौतें हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं। हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम डाटा मेंटेन कर रहे हैं, हर कॉलर का डाटा हमारे पास है, जिनकी अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं और घर पर डेथ हो रही है, जिनका डाटा शायद मैं समझता हूं कि प्रशासन के पास नहीं पहुंच पाता है, लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारा नंबर, हम पिछले देहरादून में बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो नंबर अब हमारा मैक्सिमम लोगों के पास है। तो मैं समझता हूं कि कुछ डाटा तो ऐसा है जो अस्पतालों में मौतें हो रही हैं वो तो मिल रहा है, बट कुछ ऐसे पॉजिटिव पेशेंट हैं जिनकी घरों पे मौतें हो रही हैं, और वो हमारे पास डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, और वो शायद डाटा नहीं पहुंचता। 150 से कॉलें, कभी कभी ज़्यादा भी हैं हमारे पास में। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि 150 कॉलें एक दिन में हमारे पास आ रही हैं। और पुलिस के पास भी कॉल जा रही है? बिल्कुल जा रही है। जो डॉक्टर थे उनके पास? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बात बताइएगा, शमशान घाट में भी लाइन लगी है, कब्रिस्तान में भी लाइन लगी है जी, ऐसे कैसे चल पाएगा? क्या लगता है आपको, क्या लोगों को देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? अक्सर एक तरफ जहाँ पर लोग जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी या बेड की कमी या अस्पताल में एडमिशन नहीं मिलने की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ वही सारे लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं कि लॉकडाउन होने के बावजूद जब आपको यहाँ पर मिलते हैं, वो जब हम ट्रैफिक में होते हैं, जब हम कोई पेशेंट की कॉल नहीं होती तो हम यहाँ ट्रैफिक पर क्लॉक टावर पर होते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं तो रश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और आप लोगों को रुका कर पूछिए तो लोग बताते हैं कि आटा लेने आया था, एमपी का आटा लेने जा रहा हूँ, एमपी का आटा एक ही जगह मिलता है। तो अब लोग ये नहीं फ़र्क कर पा रहे हैं कि हमें एमपी का आटा खाना ज़रूरी है या घर पर रह के अपनी जान बचानी ज़रूरी है, जबकि हम न्यूज़ में देख के बहुत जल्दी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अच्छा देखो बेड नहीं है, अच्छा ऑक्सीजन नहीं है, अच्छा हमें कोई यहाँ से पिक करने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ वही लोग सड़कों पर हैं और बिल्कुल कमी नहीं आ रही है। अच्छा, एक बात बताइएगा
कोई ऐसा भी कॉल आ रहा है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि लोग कोरोना से पीड़ित हैं लेकिन डॉक्टर का भी कॉल नहीं कर पा रहे दवाइयों के? बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास ऐसी बहुत सारी कॉल आ रही हैं और अब हम उन लोगों को क्योंकि सरकार की तरफ से होम किट भी अवेलेबल कराई जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल सभी जानते हैं कि फुल हैं, जगह नहीं है। तो अब सरकार ने कोरोना किट शुरू की है देनी पेशेंट्स को, कि अगर कोई पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा कोई उसके गंभीर लक्षण नहीं है तो वो कोरोना किट हम उसको अवेलेबल करा रहे हैं और वो घर पर रहकर ही अपना इलाज कर पा रहे हैं। ऐसे कॉल्स हमारे पास आप समझिए पूरे उत्तराखंड में जब देहरादून में हालात इतने बुरे हैं, एक दिन में 150 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। लगभग ये तय नहीं है, सरकारी आंकड़े कम हैं, लेकिन जो सिविल डिफेंस के जो अशरफ जी ने जो बताया है, इनके पास कॉल आ रही है, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि 250 से ज़्यादा कॉल आ रही है डेथ बॉडी को जलाने और दफनाने के लिए। तो आप क्या सोच रहे हैं इस कोरोना काल को लेकर? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कोरोना ऐसे नहीं काम कर रहा है, ये घर घर जाकर अब अंदर अंदर चल रहा है। लोग दवाई नहीं ले रहे हैं, लोग डॉक्टर को कॉल नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं। आप डरिए नहीं, आप लोगों के लिए ही सरकार काम कर रही है और डॉक्टर भी आपके लिए ही काम कर रहे हैं। अगर आपके आसपास डॉक्टर हो, BMS, MBBS, जो भी आपको अच्छा लगे, आप उनसे दवाई लीजिएगा। और अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो प्रशासन ने जो नंबर दिए हैं उन नंबर को कॉल करिएगा। अगर हमारे लिए कुछ भी आपके पास संदेश है तो हमें भी दीजिएगा। हम व्हाट्सएप नंबर अपना दे रहे हैं और मेल ID दे रहे हैं, आप वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर